चलो आगे बढ़ो। मैं शादी नहीं कर रही हूँ, प्लीज प्लीज मत करो। मैं सिर्फ 21 साल की हूँ। मैं किसी 60 साल के बूढ़े से शादी नहीं करना चाहती। तेरे पापा अब नहीं रहे, अब मैं तेरा अभिभावक हूँ। तू किससे शादी करेगी यह मेरे ऊपर है। बिल्कुल सही, मैंने सगाई के गिफ्ट दे दिए हैं। आज ही हमारी शादी होगी, कोई बहस नहीं। चलो आगे बढ़ो। नहीं, मैं यह नहीं करूँगी। बस हमारा शादी का सर्टिफिकेट ले आओ अभी। रुको, यह सही नहीं है। 1 साल पहले क्लेयर समर्स की शादी हो चुकी थी। उसका पति है ग्रांट सटन, एक टॉप फैमिली का वारिस, पिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टॉप प्रोफेसर। प्रोफेसर सटन? क्या? मुझे लगा तू कोई शुद्ध अछूती लड़की है। पता चला तू सेकंड हैंड सामान है। हम आज मैं तुझे पीट कर रख दूंगा। अरे नादान, अभी भी भागने की कोशिश कर रही है। हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम सटन। प्रोफेसर सटन को बधाई कॉस्मोलॉजी में ग्रबल पुरस्कार जीतने पर। क्या मेरे पोते की लड़की को एक बूढ़े से जबरन शादी करवाई जा रही है? देवियों और सज्जनों, तारे और आकाशगंगाएं, मेरा मानना है ग्रांट, इंसानियत के लिए एक तोहफा है। दादी, अवार्ड सेरेमनी रोको। तुम्हारी बीवी को परेशान किया जा रहा है। मेरे साथ आओ। अरे अरे अरे, सब लोग, प्रोफेसर सटन को अपनी निजी जिंदगी के बारे में रिपोर्टिंग पसंद नहीं है। प्लीज इससे प्राइवेट रखें। डाइटेक 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 डाइटेक। वहीं रुक जाओ। वहीं रुक जाओ। यह इमरजेंसी है। तुमने देखा, वो मेरे पति यही है। बेवकूफ लड़की, तू किसी अनजान आदमी को चूमने की हिम्मत करती है। मैं तेरा असली पति हूँ। हाँ, रुको। कानूनी तौर पर मैं वास्तव में इसका पति हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका एक्टिंग बहुत कन्विंसिंग था। मैं सच में तुम्हारा पति हूँ। मेरा नाम ग्रांट सटन है। कौन कहता है ये शादी नहीं होने वाली? कोई है यहाँ आज़ारी? आओ, इन्हें ले जाओ और कानून के मुताबिक इनसे निपटो। तुम सच में मेरे पति हो, प्रोफेसर सटन? क्या यह सिर्फ कुछ गड़बड़घाला तो नहीं है? मैं बेवकूफ बच्ची, यह कोई गड़बड़हाला नहीं है। यह शादी तय हुई थी हमारे परिवारों द्वारा बहुत पहले। बस दुर्भाग्य से तुम्हारे परिवार पर मुसीबत आ गई और हमारा संपर्क टूट गया। पिछले साल तुम्हारे पापा ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वे लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और उम्मीद की कि हमारा परिवार तुम्हारा ख्याल रख सके। तो मैं गई और तुम्हारा और ग्रांट का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। इस तरह उसके पास एक कानूनी दर्जा होगा तुम्हारी रक्षा करने का। श्रीमती सटन, अब से कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। शुक्रिया सर। शुक्रिया मैडम। अरे बस करो, मेरे सिर पर हाथ फेरने से मेरी लंबाई रुक जाएगी, पता है। ठीक है, मुझे एक और अकादमिक कॉन्फ्रेंस में जाना है। क्या कहते हो? चलो कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर तुम पहले दादी के साथ घर चली जाना। ठीक है। घर में स्वागत है मैडम। अच्छे से ख्याल रखना क्लेयर के स्वास्थ्य का। ठंडा शरीर, हाई ह्यूमिडिटी, अनियमित पीरियड्स, बांझापन। क्या मैं अब भी चाहती हूँ कि मैं क्लेयर जैसा प्यारा परपोता पा सकूं? कुछ दवा लिख दो। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन ले आओ अभी। दादी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं पहले बाथरूम जाती हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे जड़ी बूटी वाली दवा नहीं चाहिए। सर को वापस बुलाओ मुझे बचाने के लिए। खैर प्रोफेसर सटन, हम मेरा ब्लूटूथ खराब हो गया है।
क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं स्क्रीन पर कास्ट करने के लिए? दोस्तों, आज का सेमिनार आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है। शुरू करने से पहले मुझे कंफर्म कर लेने दो, सेल्टिक एक्स ग्रह, जैसा कि हमारे फॉर्मूले ने भविष्यवाणी की थी, वास्तव में मौजूद है। इसके अलावा इसकी कक्षा प्रोफेसर सटन, क्या आप उठाएंगे? नहीं, मत उठाओ, जारी रखो। दोस्तों, चलो जारी रखते हैं। सर, क्या आपको अपनी छोटी पत्नी की परवाह नहीं है? कृपया वापस आकर मुझे बचा लो। उसके लिए सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया। गंभीरता से, छोटी मालकिन। प्रोफेसर सटन शादीशुदा है? आप सबसे माफी चाहता हूँ दोस्तों। आज का प्रेजेंटेशन अभी के लिए खत्म। मेरी छोटी बच्ची को मेरी जरूरत है। रुको, सच में? ओह मेरे, हे भगवान, वो पुराने जमाने का आदमी सच में शादी कर बैठा। जिस औरत ने उसे जीत लिया, वो एकदम सुकुमार देवी होगी। मिस्टर अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या हुआ? तुम्हें अचानक दस्त क्यों लग गए? क्या कहते हो? मैं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से तुम्हारी नब्जें देखवा दूं? मैं ठीक हूँ दादी, मैं तो बाहर आ ही चुकी हूँ। अब ठीक हो ना बेटा? अच्छा, फिर जाकर अपनी दवा पी लो। क्लेयर, चलो, दवा ठंडी हो गई है। क्लेयर, चलो, ठंडी मत होने दो, पी लो। दादी, मुझे नहीं लगता कि आज मुझे दवा पीनी है। कैसा रहे अगर हम कोई शुभ दिन चुनकर पिएं? क्या कहते हो? अरे क्लेयर, तुम इतनी जवान हो, अचानक अंधविश्वासी कैसे हो गई? डरो मत। जान, ग्रांट, तुम वापस आ गए। अभी मैं क्लेयर को दवा पिलाने की कोशिश कर रही थी। उस चमत्कारी डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने में वह जरूर गर्भवती हो जाएगी। ग्रांट, दादी, क्लेयर बहुत नाजुक है उस कड़वी हर्बल दवा के लिए। इसके अलावा हमें अभी बच्चे पैदा करने की कोई जल्दी नहीं है। अगर आप जिद करेंगी कि उसे हर्बल दवा पीनी ही है, तो मैं उसे कहीं और रहने ले जाऊंगा। आप सच में बहुत अच्छे हैं सर। चलो चलते हैं। यह तो ताकत की दवा है और उसने पी ली। बेचारी क्लेयर, अब वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यह मेरा सूट है। वह छोटा कमरा वहाँ खाली पड़ा है। आज रात तुम वहाँ रह सकती हो। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें कोई दवा नहीं पिलाएगा। हाँ, शुक्रिया सर। उम्मा, मेरी छुट्टियों की होमवर्क में कुछ कैलकुलस के सवाल फंसे हुए हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन सा सवाल है? यह वाला। मुझे देखने दो। देखो, इस सवाल को ऐसे हल किया जा सकता है, जैसा कि सवाल में fx नहीं दिया गया है, हम एक चुन लेते हैं, एक खास fx। मान लो यह fx सभी आदर्श शर्तों को पूरा करता है। फिर कोई बात नहीं। सर, क्या आपको सर्दी लगी है? मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं, वह दवा जो सर ने मेरे लिए पी थी, वह तो कामोत्तेजक है। सर ने तो बस यह मेरी मदद करने के लिए किया था। मैं उन्हें छोड़कर बेपरवाह नहीं रह सकती। सर, मैं किसी का सर नहीं हूं। हे भगवान, मैं कल रात सर के साथ सो गई। यह बहुत शर्मनाक है। क्लेयर, मैं तुम्हारा सटन डिपार्टमेंट स्टोर पर इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से आ जाओ। ठीक है दादी, मुझे अब जाना चाहिए। मुझे दादी को ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। अच्छी लड़की। कल रात ग्रांट ने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया ना?
नहीं, उन्होंने तो मुझे एडवांस्ड मैथ्स में मदद भी की। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हमेशा पढ़ाई से प्यार करती हो। मैंने सुना तुम ओपनिंग सेरेमनी में स्टूडेंट स्पीकर हो। तुम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो। तुम स्टेज पर रहोगी, है ना? तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। मैं तुम्हें कुछ सुंदर ड्रेस और आउटफिट्स खरीदने ले जाऊंगी। बढ़िया, शुक्रिया दादी। पहले तुम कुछ चुन लो। मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ मिल्क टी ले आती हूँ। ठीक है। मैंने सुना है तुम लोगों को यह पीना अच्छा लगता है, तो मैं पहले चलती हूँ। रुको, तुम कौन हो? बच्चे, तुम्हारे अभिभावक कहाँ हैं? सामान बिना सोचे समझे मत छुओ। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो तुम उसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। अरे बेवकूफ, अगर तूने मेरी पोती को चोट पहुंचाई तो मैं तुझे बख्शूंगी नहीं। छे, बूढ़ी डायन, अगर उसके कपड़ों का रंग हमारे कपड़ों पर लग गया तो ये कपड़े तुम दोनों की कीमत से ज्यादा के हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे कपड़े रंग नहीं छोड़ते। चुप रहो, तुम गरीब बदनसीब। तुम्हारे ऊपर तो कीड़े भरे हैं। महोदय, प्रोफेसर सटन, मिस पामर, ये दोनों गरीब दुकान को गंदा करने वाले हैं। फिक्र मत करो, मैं इन्हें अभी बाहर निकाल देता हूं ताकि ये सटन डिपार्टमेंट स्टोर की इज्जत न गिराएं। तुम्हें अहमियत समझ नहीं आती। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। ये माताजी और युवा मालकिन हैं। क्या? माताजी, मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया इस बार माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। इसे अभी बाहर निकालो। अब से सटन की किसी भी कंपनी में इसे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्रोफेसर सटन। तुम्हारी नौकरी गई। खैर, लगता है ये दोनों कल रात काफी करीब आ गए। मुझे यहाँ तीसरा पहिया नहीं बनना चाहिए। अरे क्लेयर, मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ काम है, तो मैं पहले चलती हूँ। ग्रांड तुमात कपड़े चुनने में मदद करेगा, ठीक है? अरे, दादी ने कहा था कि वो मुझे ड्रेस खरीदने ले जाएंगी। क्या बात है, वो इतनी जल्दी क्यों चली गईं? पता नहीं। अच्छा हाँ, तुम कल रात कहाँ गई थी? आज सुबह जब मैं उठा तो तुम जा चुकी थी। मैं कहीं नहीं गई थी। सुबह सबसे पहले दादी ने मुझे बुलाया था। छोड़ो, अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। लेकिन सुनो, जब ड्रेस चुनोगी तो ध्यान रखना कि वह फिट हो। इनकी माप लो। जी। छाती 88, कमर 62, हिप्स 90, ठीक है। जांघ 53, लंबाई 149। क्या बकवास है, सही बताओ। मैं 155 सेंटीमीटर की हूँ। अरे हाँ, 155। इनकी माप के हिसाब से सिलाई करो। समझ गई। कैसी लग रही हूँ? ये तो कमाल है। तुम बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। सच में? हाँ। मिस्टर, यह वाला कैसा लगा? नहीं है। जो भी ड्रेस उसने ट्राई की है, सब पैक कर दो। ठीक है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? यह ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। कल तुम चुपके से घूमने गई थी? नहीं, मैं नहीं गई। क्लेयर, तुम अभी बहुत छोटी हो यह समझने के लिए कि आदमी असल में कैसे होते हैं। और दोस्त किसे बनाती हो इसका ध्यान रखो, वे मायने रखते हैं। उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। कौन सा लड़का? अभी भी मना कर रही हो, है ना? तुम्हें यह कैसे मिला? मिस्टर को सच में भूल गया कल रात क्या हुआ था। छोड़ो, शायद यही बेहतर है ताकि उसे ऐसा न लगे कि वह मेरा जनी है। मच्छर ने काटा है। हाँ, बस मच्छर का काटा। मिस्टर, क्या मैं फिर भी पहन सकती हूँ यह ड्रेस? पहन सकती हो, लेकिन सिर्फ घर पर।
जब तुम अपनी सहेलियों के साथ हो, बाहर नहीं पहन सकती। ओह, समझ गई। हम लगता है एक ही तरीका है सुरक्षित महसूस करने का कि उसे रखूं जहां मैं उसे देख सकूं। प्रिंसिपल क्लार्क, मैं आपका वह निमंत्रण स्वीकार करता हूं कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूं। मैंने स्वीकार कर लिया है। अरे इवॉन, प्रिंसिपल क्लार्क चाहते हैं कि मैं फूल दे आऊं किसी रहस्यमय प्रोफेसर को। तुम्हें पता है वह रहस्यमय प्रोफेसर कौन है? मैंने सुना प्रिंसिपल क्लार्क ने बहुत कोशिश की उन्हें लाने के लिए। लगता है कोई बड़ी हस्ती है। तुम्हें पता चल जाएगा वह कौन है जब तुम फूल देने जाओगी। अब आइए छात्र प्रतिनिधि को आमंत्रित करते हैं फूल देने के लिए। जल्दी करो। गुड लक। क्या? वह क्यों? आप ठीक है? सॉरी प्रोफेसर सटन, मुझे अभी भी हाई हील्स पहनने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, बस अगली बार हील्स मत पहनना। ओलिविया, क्या वाकई ठीक रहेगा अगर हम ओपनिंग सेरेमनी छोड़ दें? तुम्हें किस बात की चिंता है? प्रिंसिपल मेरे पापा हैं। मैं ओपनिंग सेरेमनी में नहीं जा रही, बस उस छोटी की नुमाइश देखने के लिए। ठीक है, तो सुनो। चर्चा है कि उसने खुद को प्रोफेसर सटन पर थोपा। कितनी बेशर्म है। आए। अरे अरे छोटी, प्रोफेसर सटन को लुभाने की कोशिश की और बाहर का रास्ता दिखा दी गई। हाँ, मैंने ऐसा नहीं किया। क्या हुआ? क्लेयर से जलन हो रही है कि वह तुमसे ज्यादा प्यारी और नाजुक है। तुम लोग तो शुतुरमुर्ग जैसे हो। तुम शुतुरमुर्ग हो। अगर कुछ है तो ओलिविया एक मोर है। समझ गई। तो आखिरकार तुम मान रही हो कि तुम पक्षी दिमाग हो। तुम सांप हो। क्लेयर, चलो चलें। हाँ, क्लेयर, स्कूल की शारीरिक जांच 2 हफ्ते में है। ध्यान रखना, तुम मेरे साथ जाना, ठीक है? शारीरिक जांच? तो वे हमारी लंबाई नापेंगे, है ना? अरे नहीं, मेरी तो खैर नहीं। क्या मैं 2 हफ्ते में लंबी भी हो सकती हूँ? बिल्कुल हो सकती हो। सुनो, तुम्हें ज्यादा बास्केटबॉल खेलना चाहिए। मेरे कजिन ने बास्केटबॉल खेला और वह 6 फीट से ऊपर हो गया। बास्केटबॉल हम? हाँ हाँ। जाओ क्लेयर, तुम कर सकती हो। वाह, यह कितना अजीब है। चलो भी। लड़की, मुझे करके दिखाने दो कि यह कैसे होता है। मुझे चुनो, मुझे चुनो, मैं बास्केटबॉल टीम में हूँ। मुझे चुनो, मुझे चुनो, मैं वार्सिटी टीम में हूँ। मुझे चुनो, मुझे चुनो, मुझे चुनो। इसका क्या ख्याल है? तुम सब एक बार शॉट मार सकते हो। जिसका भी सबसे अच्छा शॉट रहेगा, मैं उसी से सीखूंगी। मैं पहले जाऊंगा, मुझे पहले जाने दो, मैं पहले जाऊंगा। श्रीमान प्रोफेसर सटन, प्रोफेसर सटन, प्रोफेसर सटन, सामने वाले बास्केटबॉल कोर्ट पर चले जाओ, ठीक है? हम यहाँ अपने फ्रेशमैन की मदद कर रहे हैं। तुम्हें नियम पता है, जो भी जीतेगा कोर्ट उसका होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम कॉलेज के स्टूडेंट्स कैसे हार सकते हैं एक बूढ़े प्रोफेसर से? चलो चलो करते हैं। वाह, अरे यार मैं आउट, अरे यार मैं आउट। चलो फिर से खेलो। हम हार मानते हैं, कोर्ट तुम्हारा है। प्रोफेसर सटन, आप कमाल के हैं। आपकी फॉर्म बिल्कुल नहीं गई है। इधर आओ। ठीक है, यहाँ खड़े हो जाओ। उस हू पर निशाना लगाओ। तेरा हाथ, चलो। 3, 2, 1, शूट। कोई बात नहीं। चलो फिर से कोशिश करो। 3, 2, 1, शूट। एक बार और। इस बार ध्यान से निशाना लगाना। शूट करने के लिए तैयार। अरे बाप रे,
क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ? कोई बात नहीं, चलो चढ़ जाओ। हाँ। टाइट बैठो। शूट। वो अंदर चली गई। मुझे नीचे उतारो जल्दी, किसी ने हमें देख लिया। क्या हुआ? तुम्हें देखा क्यों नहीं जा सकता? वो आदमी स्कूल में है। तुम किस आदमी की बात कर रही हो? तुम एक प्रोफेसर हो। किसी स्टूडेंट से शादी करना थोड़ा अजीब है। अगर लोगों को इसके बारे में पता चला तो यह एक बड़ी गॉसिप बन जाएगी। बड़ी गॉसिप? इसका मतलब है बड़ी खबर। अगर लोग इसके बारे में बात करेंगे तो अफवाहें फैलने लगेंगी। मैं बिल्कुल यह नहीं चाहती, समझी? लेकिन मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ। छोड़ो भी, मैं फिर भी स्कूल में गॉसिप का सेंटर नहीं बनना चाहती और लंबा होने के लिए मैं खुद कुछ सोच लूंगी। ठीक है, तुम अभी भी जवान हो, भविष्य में बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन मेरे पास असल में एक तरीका है तुम्हें लंबा होने में मदद करने का। लो। क्या चल रहा है? मैंने हर तरह का दूध खरीद लिया जो मिल सका। जरूर एक ऐसा होगा जो तुम्हें पसंद आए। चलो शुरू करते हैं, पहले स्ट्रॉबेरी वाले से। लो। छोड़ो, मैं लंबा होने के लिए कुछ भी करूंगी। कैसा है? गले लगा के पीना। क्या मतलब? मुझे तुम्हें गले लगाकर पीना है? नहीं, रुको। मेरा मतलब था स्वाद खराब है। जब तुम इसे एक साथ कहते हो गले लगा के पीना, इसका मतलब है स्वाद नहीं आया। मुझे यह पसंद नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा फ्लेवर लाता हूँ। क्लेयर, यह रही तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट। शुक्रिया डॉक्टर। 2 हफ्ते से प्रेग्नेंट? डॉक्टर साहब, क्या यह रिपोर्ट गलत इंसान को दी गई है? रिपोर्ट गलत नहीं है। स्कूल बार कहता आया है छात्रों को शालीन व्यवहार करना चाहिए। क्या तुम सच में इतनी लापरवाह हो? लगता है यह उस रात हुआ जब मिस्टर ने हर्बल दवा ली थी। पर क्या मिस्टर बच्चा रखने के लिए राजी भी होंगे? तुम्हें यह जल्दी सुलझाना होगा। जितनी जल्दी गर्भपात कराओगी उतना अच्छा। अगर गर्भपात से सब कुछ साफ नहीं हुआ तो D&C में बहुत तकलीफ होगी। डॉक्टर साहब, यह एक छोटी सी जिंदगी की बात है। अगर मैं इसे जाने दूं तो बहुत दुखद नहीं होगा। पर मुझे नहीं पता कि पिता इसे चाहता भी है या नहीं। अब डर लग रहा है। जब तुमने पैंट उतारी थी तब डर क्यों नहीं लगा? अरे तुम क्या बोल रहे हो? वह अभी भी एक मरीज है। क्या तुम्हें डॉक्टर होने का कोई नैतिकता नहीं है? उसे शादी से पहले ही गर्भ ठहर गया है। क्या? प्रेग्नेंट? क्लेयर, क्या यह सच है? सच है। यवोन, कृपया मेरे लिए यह बात छुपा देना। वाह क्लेयर, तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई? वह मुझे वापस दो। मैं तुम्हें वापस नहीं दे रही। सच बताओ, तुम किसका बच्चा ढूंढ रही हो? तुम क्या भौंक रही हो? क्या जानवरों की तरह ब्रीड होने का सोच रही हो? हाईकोर्ट यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा स्कैंडल नहीं हुआ। तुम स्कूल की इज्जत बर्बाद कर रही हो। स्कूल ने कभी नहीं कहा कि व्यक्ति प्रेग्नेंट नहीं हो सकते और बच्चे नहीं पैदा कर सकते, और यह मेरी निजी जिंदगी है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? बेशक, यह मेरा मामला है। मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ। तुम्हारा शादी से पहले प्रेग्नेंट होना स्कूल की इज्जत को नुकसान पहुँचाता है। तुम्हें आज ही अपने हरामी का गर्भपात कराना होगा। यह शादी से पहले नहीं है। मैं पहले ही शादीशुदा हो चुकी हूँ। शादीशुदा? क्या मजाक है? तुम जैसी छोटी और गोल मटोल शादी कर सकती है। कभी नहीं सुना कि छोटे लोग सब एक ही बाड़े में आ जाते हैं। अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो अपने पति को यहाँ बुला लाओ। एक्चुअली ट्रूथ है, एक्चुअली ट्रूथ है, एक्चुअली ट्रूथ है, एक्चुअली ट्रूथ है। मैं यह उजागर नहीं करने वाली कि मैंने मिस्टर से शादी की है, हालांकि वह हमारे विषय नहीं पढ़ाते। अगर बुरे लोग उन पर छात्रा से डेटिंग का आरोप लगाएं तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? नहीं बुला रही तो मैं तुम्हारी तरफ से बुलाती हूँ। प्रोफेसर सटन का नंबर हस्बैंड के नाम से क्यों सेव है? बिल्कुल नहीं। बहुत खूब क्लेयर, ओपनिंग सेरेमनी में तुमने प्रोफेसर सटन के साथ फ्लर्ट किया था। तुमने उनका कॉन्टैक्ट हस्बैंड के नाम से सेव भी किया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे मेरा फोन दो।
नहीं। वापस करो मेरा फोन। प्रोफेसर सटन, कृपया इसे ट्राई करें। मैंने सुना आप वेस्टलेक ड्रैगनवेल टी पसंद करते हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर कुछ खरीदी है। आपकी यह सोच अच्छी है। सॉरी। हेल्थ चेक रिपोर्ट आ गई। क्लेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिकोटी काटने की? बस हो गया, मैं तुमसे पूरा पूरा ब्रेकअप कर रही हूँ। क्लियर। क्लियर। क्लेयर, ध्यान रखो। तुम इसमें बीच में मत आओ, वह प्रिंसिपल की बेटी है। अगर कुछ गलत हुआ तो हमारी खैर नहीं। चलो हम चलते हैं। बस ऐसा समझो कि हमने कुछ देखा ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं दुनिया का एक एहसान कर रही हूँ और तुम्हारे पेट के उस बच्चे को खत्म कर रही हूँ। मुझे जाने दो। मिल गया। मेरे से दूर रहो। फिक्र मत करो, इसकी एक शॉट और तुम निश्चित तौर पर बच्चा नहीं रख पाओगी। ओलिविया, वो तो कत्ल है। मैंने किसका कत्ल किया? वह हरामी बच्चा वैसे भी पैदा नहीं होना चाहिए था। क्लियर। तुम्हें किसने कहा कि तुम अपने क्लासमेट को परेशान कर सकते हो? पापा, जल्दी से प्रोफेसर सटन से माफी मांगो। मैं माफी क्यों मांगू? ये क्लेयर की गलती थी। उसने अपनी शक्की पर्सनल लाइफ से शुरुआत की थी। उसे शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गया था और स्कूल को बदनाम कर रही है। तुमने अभी क्या कहा? तुम प्रेग्नेंट हो? क्या तुम्हें पता है कि प्रेग्नेंट होना कितनी गंभीर बात है? प्रोफेसर सटन, वो बाहर लड़कों के साथ सिर्फ मस्ती ही नहीं कर रही थी, उसने आपके बारे में फैंटेसाइज करने की भी हिम्मत कर दी। उसने आपका नंबर अपने फोन में हस्बैंड के नाम से सेव किया था। ऐसी औरत जिसकी कोई मॉरल्स नहीं है, उसे अपना गर्भपात करवाना चाहिए और हाई कोर्ट यूनिवर्सिटी को वापस देना चाहिए। एक साफ, सम्मानजनक लर्निंग एनवायरनमेंट। तुम हो भी कौन? तुम्हें कब से यह फैसला लेने का हक मिल गया कि हाईकोर्ट यूनिवर्सिटी में क्या होता है? प्रोफेसर सटन, मेरे पापा संयोग से प्रिंसिपल हैं। मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है, बट मैं साफ साफ कह देता हूं, किसी को भी यह हक नहीं है कि उसे अपने बच्चे को गिरवाने के लिए मजबूर करे। दरअसल बच्चा। चुप रहो, मैं यह सुनना नहीं चाहता। लगता है साहब सच में नाराज हैं। छोड़ो भी, मैं चुप ही रहती हूँ बेहतर। अंदर आओ। यह क्या है? कैंपस डॉक्टर की स्किल्स लिमिटेड है। परिवार के डॉक्टर को आपकी पूरी जांच करने दीजिए। मिस समर्स, कृपया आराम करने की कोशिश करें। तो क्या राय है? मिस समर्स गर्भवती हैं। आधा महीना हो गया है। उनकी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन उनका शरीर पतला है। उन्हें ज्यादा एक्सरसाइज और अतिरिक्त पोषण की जरूरत है, क्योंकि उनकी श्रोणी बहुत संकरी हो सकती है, जिससे प्रसव मुश्किल हो सकता है। आधा महीना? वह वही रात थी जब मैं नशे में था और वही रात जब वह बाहर गई थी। समझ गया। तुम जा सकते हो। जी सर। तुमने सुना? अब से तुम्हें ज्यादा खाना होगा, नहीं तो डिलीवरी मुश्किल होगी। और उस आदमी से अब मत मिलना। मैं तुम्हारे बच्चे को पालूंगा, अपने ही बच्चे की तरह। अगर तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? असल में वह बच्चा। मेरे सामने उस आदमी का जिक्र मत करो। बस थोड़ा आराम करो। प्रोफेसर सटन, आप तो शराब छूते भी नहीं, आज कैसे? क्लेयर गर्भवती है। पता नहीं पिता कौन है। क्या हमें सबसे अच्छे ऑब्जेईआईएन को ऑपरेशन के लिए नहीं बुलाना चाहिए? वह इतनी छोटी है। इसके अलावा यह उसके शरीर पर बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन फिर भी वह बस बहुत भोली रही होगी और किसी लड़के ने उसका फायदा उठा लिया होगा। यह तो बस एक बच्चा है, मैं संभाल लूंगा। प्रोफेसर सटन, आप सच में दुनिया के सबसे दयालु इंसान हैं।
अरे हाँ, इस बात को गुप्त रखने में मेरी मदद करो। यह सुनिश्चित करो कि दादी को पता न चले कि क्लेयर का बच्चा मेरा नहीं है। समझ गया, समझ गया। और एक बात, क्या तुम मेरी एक बात देख सकते हो? पिछले 2 हफ्तों से वह असल में किसके साथ वक्त बिता रही है? मुझे वह लड़का ढूंढना ही है जिसने उसका फायदा उठाया। कसम खाता हूं, मैं उसे इसकी सजा दूंगा। चिंता करिए प्रोफेसर, आई प्रोफेसर, आई प्रोफेसर, आई प्रोफेसर। मैं जरूर आपकी मदद करूंगा उस हरामी को ढूंढने में। लेकिन सच कहूं तो प्रोफेसर सटन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके अंदर भी पागलपन की हद तक प्यार करने वाले पल होंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्लेयर की उम्र बस 20 साल है। वह अभी कॉलेज में पढ़ रही है। अगर मुझे उस पर कभी कुछ महसूस हुआ भी, तो मैं राक्षस से बेहतर कैसे हूं? जरा सा भी क्रश नहीं? जो भी हो, मैं कुछ भी करूंगी बस लंबी होने के लिए। कैसा लगा? गले लगाकर पीना। क्लेयर, क्या हुआ? मिस्टर, घर आओ। मिस्टर, प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है। क्लेयर, मैंने पहले इसके बारे में ठीक से नहीं सोचा था। यह आयुर्वेदिक दवा तो बहुत कड़वी है। तू इतनी छोटी है, तो यह सामान्य है कि तू इसे पी नहीं पा रही। चलो, बस एक्यूपंक्चर करवा लेते हैं। चलो। नहीं हो सकता। सुइयां बहुत दर्द करती हैं। क्या हुआ? प्रोफेसर सटन, कृपया दादी को बताइए कि एक्यूपंक्चर काम नहीं करता। दादी, क्लेयर को अब 2 हफ्ते से गर्भ है। उसे एक्यूपंक्चर की जरूरत नहीं है। सचमुच? क्लेयर, तू तो कमाल की है। ऐसे में तुम्हें तो एक्यूपंक्चर करवाना चाहिए ताकि गर्भ स्थिर रहे। क्या हुआ? वह क्यों उल्टी कर रही है? चलो, यहाँ बैठो। मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाकर सलाह लेता हूँ। वह कैसी है? मैडम को बस सामान्य मॉर्निंग सिकनेस है, कुछ गंभीर नहीं है। प्रोफेसर सटन, ज्यादा चिंता न करें। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें कम से कम कुछ तो पीना चाहिए पहले। पहले यह पी लो। धीरे धीरे पियो। बुरा नहीं है, यह रहा तुम्हारे लिए इनाम। यह तुम्हारे लिए है। तो बस यहीं आराम करो, मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में जा रहा हूं। सर, आपकी टाई दूध में गिर गई है। हे भगवान, उसे ध्यान नहीं दिया लगता। क्या मुझे उसे याद दिलाना चाहिए? अरे नहीं, मैं क्या करूं? सर अपना फोन कभी चेक नहीं करते। नहीं, यह काम नहीं करेगा। मुझे अंदर जाकर उन्हें याद दिलाना होगा। सभी लोग, यह जो यहां है वह हबल लेमैट्रे का नियम है। इसे हमारे खगोलीय दृष्टिकोण से देखें तो वो हाथ जिसमें नीलम का कंगन हो, वो किसी महिला का है। प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड या उनकी पत्नी। ये पोज बहुत ज्यादा इंटेंस है। आह, तुम मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तुम मुझे याद दिला सकती हो, लेकिन बस ऐसे नहीं, ठीक है? मैंने आपको मैसेज भेजा था, आपने उसे चेक नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि वे तुम्हारे बारे में गलत समझें। समझ गया। तुम पहले वापस चले जाओ, मेरी अभी क्लास बाकी है। ग्रांट, शांत हो जाओ। वह बस एक बच्ची है।
मैं इतनी अच्छी बन रही हूँ मिस्टर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वह सच में मुझसे इतना नफरत करता है? अरे इवोन, क्या चल रहा है? क्लेयर, तुमने वह ड्रामा देखा? जब प्रोफेसर सटन पढ़ा रहे थे तो अचानक डेस्क के नीचे से एक औरत का हाथ निकला और उसने नीलम का एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। हाँ, पता नहीं, मैं उस क्लास में नहीं थी। आज रात हमारे एस्ट्रोनॉमी क्लब की डिनर पार्टी है, तुम्हें आना ही होगा। चलो सब मिलकर कराओके गाते हैं। मिस्टर ने मुझसे कहा था कि मुझे देर से घर नहीं आना चाहिए, लेकिन जो भी हो, उन्होंने मुझसे अभी जो कहा उसके बाद मैं वह नहीं करूंगी जो वे कहते हैं। ठीक है, तो चलो साथ चलते हैं। बैटरी खत्म हो गई है। अगर मिस्टर मुझसे संपर्क नहीं कर पाए तो छोसो भी, उन्होंने कुछ कहा आज मुझ पर बहुत कठोर। हाय, मैं लोगन सटन हूँ। हम एक ही विभाग में हैं। हाय लोगन, मुझे बस कुछ जल्दी से लेना है। सॉरी, आपका डायल किया नंबर स्विच ऑफ है। हेलो, क्या तुम मेरे लिए कुछ चेक कर सकती हो? क्या खगोल भौतिकी विभाग कोई इवेंट है आज रात? मेरे ख्याल से खगोल विज्ञान क्लब की आज रात डिनर पार्टी है। शायद वे कैंपस के पास के केटीवी में है। क्या हुआ? ओह, समझ गया। लगता है मुझे खुद ही जाकर देखना चाहिए कि वो किसके साथ हमेशा घूमती रहती है। कौन जानता है, शायद वो लड़का भी वहीं मिल जाए। क्लेयर, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए, यहाँ आकर तमाशा करने की बजाय। जेनिफर, आज के जमाने में रहने वाली होकर भी तुम अभी भी पुराने जमाने की तरह कैसे सोच सकती हो? प्रेग्नेंट औरत क्यों नहीं कराओके बार में आ सकती? प्रेग्नेंट औरतें भी मजे कर सकती हैं। क्या हमें बस घर में बंद रहना चाहिए? तुम्हें लगता है मैं पुराने ख्यालात वाली हूँ? तुम बस जरा ज्यादा ही ओपन माइंडेड हो। हम तो बस तुम्हारा साथ नहीं दे पाते शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाने में। मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये तो बस शर्मनाक बात है। मैंने कहा था मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा जी, तो फिर अपने पति को यहाँ लेकर आओ और सबको दिखाओ। उसने आज सुबह घर पर मुझसे वो सब कहा था, लेकिन अब वो फिर से मुझे ढूंढने यहाँ आया है। मैं सच में उसे समझ नहीं पा रही। वो प्रोफेसर सटन तुम्हारे पति हैं? वो बस मेरे बच्चे के अंकल हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी को पता चले श्रीमान जी के साथ मेरे रिश्ते के बारे में। पिछली बार उनकी टाई पर थोड़ा सा दूध लग गया था और लोग पहले ही चुगली करने लगे थे। अगर सबको पता चल गया कि हम दोनों ने शादी कर ली है, कौन जाने कौन सी अफवाहें उड़ने लगेंगी। प्रोफेसर सटन का कोई भाई था? एक चचेरा भाई। जेनिफर, क्या तुम्हारे कोई और सवाल है? ना, नहीं, मैंने जो कहा वो गलत था। मैं क्लेयर से माफी मांगती हूँ। प्रोफेसर सटन, बहुत देर हो गई है। आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ लेने आया हूँ छोटी को और उसे घर ले जाने। खैर, जब सब यहाँ हैं, चलो एक गेम खेलते हैं। प्रोफेसर सटन, क्या आप खेलना पसंद करेंगे ट्रुथ और डेयर? ट्रूथ शायद। ठीक है, एक कार्ड चुनो। क्या वह शख्स जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी है आज रात हमारे साथ यहाँ है? प्रोफेसर सटन इन सभी सालों अकेले रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे मेरी कजिन का इंतजार कर रहे थे, विक्टोरिया क्लार्क। जब वे छात्र थे तब वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दुख की बात है, विक्टोरिया पीएचडी के लिए विदेश चली गईं। प्रोफेसर सटन तब से ही उनके प्रति वफादार रहे हैं। सच में यह दिल छू लेने वाला है। लेकिन शुक्र है विक्टोरिया जल्द ही वापस आ रही हैं। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। यहाँ थोड़ी बंद हवा है, मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ। अरे, यह अजीब है, मुझे थोड़ा चक्कर क्यों आ रहा है? क्लेयर, तुमने कुछ पिया था?
नहीं, मुझे याद है तुमने भी शराब नहीं पी थी। क्या यह हो सकता है कि वे हरे आलू बुखारे जो तुमने खाए थे शराब में भीगे हुए थे? अपने काम से काम रखो। लेकिन मिस्टर, क्या मैं आपको एक राज्य की बात बता सकती हूँ? क्या हुआ? यह पेड़ और मैं अच्छे दोस्त हैं। तुमने कितने आलू बुखारे खाए थे कि इतनी छक गई? जब मैं छोटी थी, मेरा परिवार ठीक इसी इलाके में रहता था। हर साल मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ पेड़ पर एक छोटा सा निशान लगा देती थी। लेकिन अब मुझे एक भी निशान दिखाई नहीं देता और मेरी माँ भी नहीं दिखती। बताओ तो वो निशान कैसे इस तरह गायब हो गए? बिल्कुल मेरे मम्मी पापा की तरह। वो भी चले गए। मत रो। वो निशान अभी भी यहीं है। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, तुम्हें दिख रहे हैं? वो सारे निशान अभी भी मौजूद है। जैसे तुम्हारे माता पिता का तुम्हारे लिए प्यार वो भी कभी गया नहीं। अगर वो देख पाते कि तुम अब बड़ी हो गई हो तो उन्हें बहुत खुशी होती। मुझे दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि वो सब अभी भी यही हैं और उन्होंने मुझे कभी छोड़ा नहीं। और मैं भी हमेशा यहीं रहा हूं। श्रीमान, हाँ? आपने अभी क्या कहा? कुछ नहीं। श्रीमान, धन्यवाद। श्रीमान, हाँ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मेरा? क्या यहाँ सचमुच गर्मी है? मैं तुम्हें पंखा कर देती हूँ। ठीक है, बस हो गया। चलो पहले घर चलते हैं। चलो। हिलना मत। हेलो। ग्रांट, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट से लेने आओगे? हैं? अरे, रात के इतने गहरे समय तुम किसी और के पति को रात के इस वक्त एयरपोर्ट लेने के लिए कॉल करती हो? क्या तुम्हारे फोन में कोई राइड हेलिंग ऐप नहीं है? हेलो, तुम कौन हो? जो भी हो, इतना मजाकिया लग रहा है। यह सब तुम्हारी ही बनाई हुई मुसीबत है। तुम शादीशुदा हो। अब पति के नियमों का पालन करने का समय है, समझे? ठीक है, मान गया। जो कहो, जानू। अब बात बनी। हमारे परिवार पीढ़ियों से करीब है। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उसने पहले भी मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन मैंने कभी हाँ नहीं कही। और वैसे भी मैंने कभी रिश्ता ही नहीं किया। मैं पूछ ही नहीं रही थी। ये सारी व्याख्याएं क्यों? साथ ही बिस्तर पर तुम्हारा प्रदर्शन जरा भी अनुभवहीन नहीं लगता। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा हम। वाह, बिल्कुल एक बच्चे की तरह ऐसे ही सो गई। चलो भी। ग्रांट, तुम क्या कर रहे हो? तुम सचमुच एक जानवर हो। ग्रांट, वह अभी भी बस एक बच्ची है। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम जानवर से किस तरह अलग हो? हेलो। प्रोफेसर सटन, यह उस रात का होटल का सुरक्षा फुटेज है। बच्चे के पिता कैमरे में कैद हो सकते हैं। ठीक है, समझ गया। बहुत धन्यवाद।
क्या बच्चे का पिता वाकई इतना महत्वपूर्ण है? चाहे यह बच्चा किसी का भी हो, मैं हमेशा क्लेयर और बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का पिता कौन है। उस फुटेज को देखने से केवल मुश्किलें बढ़ेंगी। मेरा सिर घूम रहा है। कल रात। क्लेयर, उठो अब, जल्दी करो, तुम्हें देर हो जाएगी। ठीक है दादी। तुम इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक सीट बेल्ट कैसे लगाती हो, यह नहीं आता? वह अभी भी नाराज तो नहीं है ना? मुझे उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लगता है वह अभी भी परेशान है। जैसा देश वैसा भेष। लगता है मुझे उसे खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रांट, मेरे साथ छेड़छाड़ करना तकिए पर लात मारने जैसा है। प्रोफेसर सटन। हाँ? माफ कीजिए, डक लेडी का अंग्रेजी नाम क्या है? हाँ? बिल्कुल, वह लेडी गागा है। अभी भी खुश नहीं? जरा मेरे लिए थोड़ी देर में कॉफी ऑर्डर कर दो और मेरे ऑफिस भेज दो। एक लाटे, बिना चीनी की। चूंकि तुम्हें कॉफी इतनी पसंद है, शायद मुझे तुम्हें कॉफी महारानी कहना चाहिए। कौन सी कॉफी? मुझे लाटे चाहिए। मेरा मतलब महारानी से है, कॉफी महारानी, कॉफी से नहीं। समझ गया, महारानी जी। थर्मस में हैंगओवर सूप है। अरे वाह, यह पुराना ढोंगी असल में मेरे साथ मजाक कर रहा था। यह तो रोज रोज देखने को नहीं मिलता। दादी ने बनाया है। हम्फ, जब मैं कार में बैठी तो तुम मुझसे नाराज थे, अब फिर से अच्छे बन रहे हो। मर्दों को समझना मुश्किल है। दादी का शुक्रिया, मेरा ख्याल रखने के लिए। इसकी बात करें तो विक्टोरिया के वापस आने के बाद से सर बहुत दूर दूर से लगते हैं। उस रात उन्होंने मुझसे उसका जिक्र भी किया था। अगर बाद में उसने मुझे बाहर निकाल दिया तो? वह आखिरकार दुनिया का मशहूर खगोलशास्त्री है। शायद मैं अब सचमुच रास्ते में आ रही हूँ। हे क्लेयर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यह क्लास चुनोगी। हाँ, क्या संयोग है। आज मिस्टर मुनरो ने छुट्टी ली है, तो मैं उनकी जगह लूंगा। वह कितना सुंदर है। क्लेयर, तुम तो बिल्कुल भावुक हो, संभल जाओ। हे क्लेयर, चलो एक साथ लंच करते हैं आज कैफेटेरिया में। हमारा पहला टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी। मुख्य अवधारणा क्या है? क्लेयर, तुम यह सवाल क्यों नहीं जवाब देती? बिग बैंग थ्योरी के लिए मुख्य सबूत क्या है? यानी हबल द्वारा खोजी गई गैलेक्टिक रेडशिफ्ट और एच अबंडेंस सीएमबी में, जो सैद्धांतिक अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। अच्छा जवाब। क्लास के बाद मेरे ऑफिस आना। क्लास के दौरान तुमसे बात करने वाला वह छात्र कौन है? तुम उसे जानती हो? उसका नाम लोगन है। वह असल में बहुत अच्छा है। उसने तो उसके लिए खड़ा भी हो गई। ऐसा क्या था जो क्लास के बाद तक इंतजार नहीं कर सकता? उसने मुझे कैफेटेरिया में लंच के लिए आमंत्रित किया। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं तो मैं जा रही हूँ। अरे अरे, तुम्हें दोपहर में कैफेटेरिया जाने की अनुमति नहीं है। हाँ? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो कोर्स मटेरियल ऑर्गेनाइज करने में? मुझे दोपहर में एक एक्सपेरिमेंट करना है। उसने अभी मेरे सिर पर हाथ फेरा। हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में मैं इवॉन को तुम्हारा लंच भेजने के लिए कहूंगा। बस इसे ऐसे समझो कि तुम मेरा साथ दे रही हो। ठीक है, कोई बात नहीं। हो। ओह,
प्रोफेसर सटन, हाँ, आपके हाथ में क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। यह कैसे ठीक है? आपका खून बह रहा है। सच में कुछ नहीं हुआ है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। यह तो बस एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। तुम सब क्या कर रहे हो? क्या यह वही ब्रेसलेट नहीं है जो स्क्रीनशॉट में था? प्रोफेसर सटान, यहाँ क्या चल रहा है? इसका कोई मतलब नहीं है। विक्टोरिया, क्लेयर अब मेरी पत्नी है। इसका तुमसे क्या लेना देना? तुम एक महिला छात्रा के साथ अकेले कमरे में हो, इस तरह गले मिले हुए। लोग क्या सोचेंगे अगर उन्होंने यह देख लिया? मैडम, मुझे लगता है आप गलत समझ रही हैं। मैं बस देख रही थी प्रोफेसर सटन के घाव को। आजकल की लड़कियों को कोई शर्म नहीं रह गई है। माफ कीजिए, आपने क्या कहा? क्लेयर, तुम अभी बाहर जाओ। कोई बात नहीं। हूँ। मैं क्या करूं? एक सुपर टफ प्रतिद्वंद्वी अभी सामने आ गया है। कोई बात नहीं, मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाली हूँ। ग्रांट, मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगी। तुम मेरे हो। मिस क्लार्क, कृपया अपना सम्मान करो, ठीक है? मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी पत्नी है। ग्रांट निश्चित रूप से हट कर रहा है। वह जानबूझकर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं हार नहीं मानूंगी। ग्रांट, उसने मुझे पहली बार ऐसे बुलाया, शायद। मैंने चाय बनाना सीखा है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? आओ, बैठो। ओह, वह आज बहुत अलग अभिनय कर रही है। यह इस साल की ताज़ा लोंगजिंग चाय है। महोदय, क्या आप इसे सूंघना चाहेंगे? महोदय, आह, जरूर। कैसी महक आ रही है? हाँ, मिस्टर, आपका हाथ ठीक है? ठीक है। तुम ठीक हो? जरा मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। क्लेयर, तुम कितनी बेवकूफ हो। मिस्टर का हाथ पहले से ही चोटिल था, अब तुम्हारी वजह से उन्हें फिर से जलन हो गई। वह अब तुमसे और भी नाराज होंगे। कैसा रहेगा अगर मैं उनकी कुछ मदद कर दूं? मिस्टर, मैं आपके हाथ की देखभाल करने आई हूं। आप बार बार छत की तरफ क्यों देख रहे हैं? वहां ऊपर कुछ है। मैं प्लेयर, देर हो रही है। तुम्हें सो जाना चाहिए। मुझे नींद नहीं आ रही। प्लेयर, तुम बहुत आज्ञाकारी नहीं हो रही हो। वह बहुत नाराज है। वह सचमुच डरावना है। समझ गया। तो फिर मैं अब सोने जा रही हूँ। अच्छी नींद लो। जाओ। ग्रांट, संभल जाओ। ग्रांट, वह अभी भी बस एक बच्ची है। एक दिन उसकी अपनी जिंदगी होगी। तुम बस उसकी मदद करना चाहते हो। सच तो यह है, तुम्हें उसके लिए बस तरस आता है। तरस? अरे, तुम बस उसे कंट्रोल करना चाहते हो। अच्छे आदमी बनने का नाटक बंद करो। बस यह सोचना कि बच्चा तुम्हारा नहीं है तुम्हें पागल कर देगा। हाँ ग्रांट, तुम्हें आखिर उसके लिए क्या महसूस होता है? मिस्टर, मैं आपके घर पर दवा लगाने आई हूँ। बच्चा मेरा नहीं है, तो इसका मतलब दूसरे मर्दों ने भी उस तरह की क्लेयर देखी है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि वह मर्द कौन है?
पता चला कि वह सिक्योरिटी कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। लगता है मुझे फिर से शुरू से जांच करनी होगी। पैट्रिक, कल मेरे ऑफिस आना। इस ब्रेसलेट से वे जरूर सोचेंगे कि अब मैं श्रीमती सटन हूँ। प्रोफेसर सटन, लोगन क्लेयर पर ध्यान दे रहा है। उसकी बात करें तो जब से विक्टोरिया वापस आई है, साहब मेरे प्रति ठंडे हो गए हैं। उस रात उन्होंने मुझसे उसका जिक्र तक किया। क्या होगा अगर बाद में उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया? आखिर वे एक विश्व प्रसिद्ध खगोलशास्त्री हैं। शायद मैं सच में अब रास्ते में आ रही हूं। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यह क्लास चुनोगी। हाँ, क्या संयोग है। आज मिस्टर मुनरो ने छुट्टी ली है, इसलिए मैं उनकी जगह ले रहा हूं। वह कितने हैंडसम है। क्लेयर, तुम कितनी रोमांटिक हो। होश में आओ। सुनो क्लेयर, चलो आज साथ लंच करते हैं कैफेटेरिया में। हमारा पहला टॉपिक बिग बैंग थ्योरी है। इसका मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है? क्लेयर, तुम यह सवाल क्यों नहीं जवाब देती? बिग बैंग थ्योरी के लिए मुख्य सबूत क्या है? वह हमेशा उसके लिए खाना लाता है और उसकी सीट बचाकर रखता है। मुझे पक्का यकीन है कि उसे वो पसंद है। वह डेटिंग के बारे में सोच रही है ना? बिल्कुल नहीं, डेटिंग के बारे में भूल जाओ। उसकी उम्र में पढ़ाई उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं यह करूंगा। अब से स्कूल के बाद मैं खुद उसे घर छोड़ने जाऊंगा। क्या? प्रोफेसर सटन, पुराने घर में आग लग गई क्या? धर रही है, धर रही है, धर रही है। चुप रहो, तुम्हारी जबान बहुत चलती है। जाओ और मेरे लिए पता लगाओ क्लेयर असल में किसका बच्चा पाल रही है। जी प्रोफेसर सटन। वह क्लेयर असल में गर्भवती है और पिता कौन है किसी को पता भी नहीं। मेरी किस्मत ही देखो। मुझे जल्दी जाकर दादी को यह बताना होगा। विक्टोरिया, बहुत दिनों बाद मिले। मैडम, मुझे आपको कुछ बताना है। शायद आपको अभी तक पता नहीं है, क्लेयर का जो बच्चा पेट में है वो ग्रांट का नहीं है। मैडम, ग्रांट ने खुद कहा था आपको मेरी बात माननी होगी। मैडम, विक्टोरिया का यहाँ आकर तमाशा करने में क्या बुराई है? ग्रांट ने मेरे सामने ही टॉनिक पी लिया था। अगर बच्चा ग्रांट का नहीं है तो फिर किसका है? वन साइडेड लव, और अब वह हर जगह अपना आपा खो रही है। मुझे कोई तरीका निकालना होगा उसे वापस पाने का। सर का जन्मदिन आ रहा है। जब वह इस स्कार्फ को देखेंगे जिसे बुनने में मैंने इतनी मेहनत की है, उन्हें जरूर पसंद आएगा। भले ही वह मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन हाल ही में उन्होंने मेरा ख्याल रखा है। मुझे इसे अच्छे से बुनना है। क्लेयर, अगर उन्हें जल्दी पता चल गया तो सरप्राइज नहीं रहेगा। क्या छुपा रही हो? यह क्या है? मुझे मत बताना कि यह उस लड़के के लिए है। किसी और के लिए गिफ्ट। मुझे पता था। अब से किसी और के लिए कुछ नहीं बुनना। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ज्यादा आराम करने की जरूरत है। यह दे दो। अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कुछ महीनों में ये गुलाब खिलने वाले हैं। वह शायद इन्हें पसंद करेगा, है ना? तुम्हारे हाथ में क्या है? अगर मुझे स्कार्फ बुनने की इजाजत नहीं है तो कम से कम फूल तो उगा सकती हूँ, है ना? लगता है वह पूरी तरह फिदा है उस लड़के पर। क्या वह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, वह है। मुझे इसमें तुम्हारी मदद करने दो। तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। रुको, बिल्कुल नहीं, मुझे ये खुद लगाने हैं। ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं निकल रही हूँ। क्लेयर, क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो? ग्रांट, मैंने तुम्हारे लिए यह समुद्री खीरे का दलिया बनाया है। कृपया इसे आजमाओ।
शुक्रिया, लेकिन जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी भी मेरे लिए बनाती है। तुम उसमें ऐसा क्या पसंद करते हो? एक पति अपनी पत्नी से प्यार करता है। यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात है। तुम्हें शायद घर जाना चाहिए। क्लेयर, मिस्टर, मैंने आपके लिए कुछ रात का खाना बनाया है। क्या आप ऑफिस में हैं? तुम गर्भवती हो। तुम हर जगह क्यों भाग रही हो? वहीं रुको, मैं तुम्हें ढूंढने आता हूँ। क्लेयर, क्या वह मेरा हाथ पकड़ रहा है? रात का खाना। क्लेयर, होश में आ जाओ। उसका सपनों की लड़की तो तुम्हारे बगल में ही है। वह तुम्हें पसंद कैसे कर सकता है? प्रोफेसर सटन, हाँ, खाना एंजॉय करो। तुम परेशान हो? यह पेपर लिखना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं आज रात इसे रिवाइज करने में तुम्हारी मदद करूंगा। यह जल गया है, लेकिन मैं इसे थूक नहीं सकता। यह क्लेयर की मेहनत है। तो कैसा लगा? स्वादिष्ट है। लेकिन क्लेयर, तुमने कब खाना बनाना सीखा? मेरी दोस्त का कुछ देर में बर्थडे है। मैं वह विस्तृत शानदार स्ट्यू बनाना चाहती हूँ। तो मतलब मैं बस उसका प्रैक्टिस सब्जेक्ट हूँ, है ना? क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो? उसे पता नहीं चलेगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, है ना? हाँ, क्या हुआ? ग्रांट, तुम यहाँ क्यों हो? जले हुए खाने के लिए आए हो? प्रोफेसर सटन, तुम्हारा टेस्ट बहुत यूनिक है ना? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या उसने उसके लिए भी लेट नाइट स्नैक तैयार किया है? मुझे सी ककम्बर से एलर्जी है। हर बार जब मैं सी ककम्बर खाता हूँ, मुझे पूरे शरीर में बीमारी महसूस होती है। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। 10 साल से भी ज्यादा हो गए। मुझे कैसे नहीं पता था कि तुम्हें सी ककम्बर से एलर्जी है? मुझे हाल ही में यह एलर्जी हुई है। वैसे भी लोगों के बीच के फीलिंग्स, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम किसी को कितने लंबे समय से जानते हो। उसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मेरा साथ दे रहा है? ग्रांट, मुझे जल्द ही तुम्हारी रिसर्च टीम में ट्रांसफर किया जा रहा है। तुम चाहे जैसे भी समझो, मैं हारने वाली नहीं हूँ। कम से कम मैं किसी ऐसे से तो हार नहीं सकती जिसकी निजी जिंदगी बिखरी हुई है। मिस क्लार्क, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम मेरी पत्नी की बदनामी करती रहीं, तो मैं तुम्हें कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराऊंगा। क्या उसे विक्टोरिया पसंद नहीं है? फिर उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? क्या इसका मतलब यह है कि क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए? तुम क्या कर रही हो? माफ कीजिए सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरा इंतजार करो। चलो साथ घर चलते हैं। अगर उसे मैं पसंद हूँ तो वह मान क्यों नहीं रहा? क्लेयर, यह कितना अजीब है। क्या मुझे सीधे उससे पूछ लेना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कर सकती। शायद मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अभी अभी तुमने... सच कहूँ तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यह एक दुर्घटना थी। देर हो रही है। मैं अब ऊपर सोने जा रही हूँ। वह ऐसा क्यों कर रही है? क्या यह सच में एक दुर्घटना थी? क्या वह अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रही है? मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या जिस दोस्त के लिए खाना बना रही हो वही है जिसके लिए फूल लगा रही हो और दुपट्टे बुन रही हो? मिस्टर का जन्मदिन जल्दी आ रहा है। जब वह यह दुपट्टा देखेगा जिसे बुनने में मैंने इतनी मेहनत की है, उसे जरूर पसंद आएगा। भले ही वह मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन हाल ही में उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मुझे इसे अच्छे से बुनना है। क्लेयर, अगर उसे पहले ही पता चल गया तो सरप्राइज कहाँ रहेगा? तुम क्या छुपा रही हो? यह क्या है? मत बताना कि यह उस लड़के के लिए है। किसी और के लिए तोहफा। मुझे पता था। अब से किसी और के लिए कुछ भी मत बुनना। कुछ महीनों में ये गुलाब खिलने वाले हैं। उसे शायद पसंद आएंगे, है ना? तुम्हारे हाथ में वह क्या है? अगर मुझे दुपट्टे बुनने की इजाजत नहीं है तो कम से कम फूल तो उगा सकती हूँ, है ना? लगता है उसे उस लड़के पर बिल्कुल मर मिटी है। क्या वह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है। मुझे इसमें तुम्हारी मदद करने दो। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। रुको, बिल्कुल नहीं, मुझे ये खुद लगाने हैं। ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं चलती हूँ। हम्मा, तुम उसके लिए खाना क्यों बनाती हो, फूल उगाती हो और दुपट्टे तक बुनती हो? ग्रांट, होश में आओ। क्लेयर तुम्हारी संपत्ति नहीं है। उसे जिसे चाहे पसंद करने का अधिकार है।
मुझे माफ करना, मैं पहले बहुत भावुक हो गया था। बस तुम खुश रहो, बस इतना ही मायने रखता है। हेलो प्रोफेसर सटन, मैंने पिछली बार जो आपने पूछा था उसकी जांच की। लोगन और क्लेयर दोनों उस दिन एक ही रेस्टोरेंट में थे। समझ गया। मैं सच में नहीं समझ पा रही कि मिस्टर क्या सोच रहे हैं। क्या मुझे सीधे आगे बढ़कर स्पष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर उसे मैं पसंद नहीं हूं तो क्या मैं दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख नहीं लगूंगी? या शायद मुझे उसे और टेस्ट करते रहना चाहिए और उसे पहल करने देनी चाहिए? यह तरीका ज्यादा सुरक्षित लगता है। ठीक है, यही योजना है। हेलो सब लोग, अब से मैं आपकी स्पेस फिजिक्स की क्लास लूंगी। चलो मैं आप सबको एक प्रॉब्लम देती हूँ ताकि आपकी स्किल्स टेस्ट हो सके। क्लेयर, मैंने सुना है तुम अपने बैच में टॉप हो। तुम आगे आकर इसे सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं करती? हे भगवान, यह तो बहुत मुश्किल है। हम्फ, यह रही मिस जीनियस। आज मैं तुम्हारा मुखौटा उतार दूंगी। क्लेयर, अगर जवाब नहीं दे सकती हो तो बस बैठ जाओ। सबका वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हारी क्लास का लेवल वैसा खास कुछ है ही नहीं। मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। अगर मिस्टर होते तो वे इसे कैसे सॉल्व करते? फास्ट मैग्नेटिक रिकनेक्शन का ट्रिगर आयन इनर्शियल स्केल पर हॉल इफेक्ट से आता है। डिफ्यूजन रीजन की स्ट्रक्चर और डायनामिक प्रोसेस बदलकर यह एनर्जी रिलीज की रेट को काफी बढ़ा देता है। तो इसके ट्रिगरिंग मैकेनिज्म का इक्वेशन है V इनफ्लो लगभग बराबर है वे ए को गुणा DI बटा L से। ग्रांट, क्या मुझे सच में यह इक्वेशन तुम्हारे लिए स्टेप बाय स्टेप समझाने की जरूरत है, मिस क्लार्क? उम्मीद नहीं थी तुम्हारी क्लास में ऐसे हीरो छुपे हैं। तुम अभी के लिए बैठ सकती हो। क्लेयर, तुम बहुत बढ़िया हो। सब लोग, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी कंपटीशन शुरू होने वाला है। टीम बनाने के लिए तुम्हें 4 लोग चाहिए। क्लेयर, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे पास पर्याप्त एनर्जी नहीं है, तो शायद तुम्हें अपनी टीम को ड्रैग डाउन नहीं करना चाहिए। क्लेयर, तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं हूँ। लेकिन अगर मैं कॉम्पीट करती हूँ तो वादा करती हूँ कि मैं अपनी कंडीशन को कंपटीशन पर असर नहीं डालने दूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ टीम बनाओगे। क्लेयर, मैं तुम्हारे साथ टीम बनाना चाहती हूँ। क्लेयर, मैं भी। मैं तुम्हारी टीम में रहना चाहता हूँ। दोस्तों, तुम लोग यूं ही खड़े क्यों हो? चलो क्लेयर के साथ टीम बना लो। वह बहुत टैलेंटेड है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कुछ भी गलत हो जाए। क्या शर्म की बात है, उनके पास अभी भी एक व्यक्ति की कमी है। तुम्हारी ग्रुप कंपटीशन में एंटर नहीं कर सकती। कौन कह रहा है कि उनमें कोई कमी है? क्लेयर, मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो जाता हूँ। ग्रांट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? प्रोफेसर सटन पहले करोड़ों के प्रोजेक्ट चलाते थे, करोड़ों रुपए के, और अब वह तैयार हैं एक स्टूडेंट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। मैंने पिछली बार जो पूछा था उसकी जांच की है। लोगन और क्लेयर दोनों ही उस दिन एक ही रेस्टोरेंट में थे। मेरे ऑफिस में थोड़ी देर के लिए आओ और चलो डिस्कस करते हैं कि हम कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। क्लेयर, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है कंपटीशन प्रोजेक्ट के बारे में? मैं पल्सर पर रिसर्च करना चाहती हूँ। तुमने क्या कहा? मैं पल्सर पर रिसर्च करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले तुम्हारा पेपर पढ़ा था और मुझे पता है कि यही वह प्रोजेक्ट है जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। यह मेरा भी फेवरेट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस पर काम करती रहूं। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। मुझे इसके बारे में सोचने दो। ठीक है। प्रोफेसर सटन, जब एकेडमिशन राइट सालों पहले पल्सर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उन्हें प्लैनेट्स ऑब्जर्व करते समय दिक्कत आई थी। वह घटना हमेशा तुम्हें सताती रही है। एक कलर MANMA। क्या हमें मिस समर्स को यह बताना चाहिए? अभी उसे मत बताओ। मुझे डर है कि वह प्रेशर महसूस करेगी। कोई बात नहीं, अगर वह यह करना चाहती है तो चलो इसे करते हैं। किसने सोचा था कि महान प्रोफेसर इतने बेहद रोमांटिक बन जाएंगे? क्लेयर, मैं सीधी बात करूंगी। पल्सर प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत है। स्कूल इतना खर्चा नहीं उठा सकता। अगर तुम इस पर रिसर्च करना चाहती हो तो खुद ही इसका इंतजाम करना पड़ेगा। और हाँ, प्रोजेक्ट अप्लाई करने की डेडलाइन में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
बस 3 दिन ही बचे हैं। इसके अलावा वह प्रोजेक्ट ग्रांट के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक है। अगर तुमने अब इसे छेड़ा तो ग्रांट जरूर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, समझ गई। क्लेयर, प्रोजेक्ट के फंडिंग का क्या हाल है? अभी भी 20% से कम ही जमा हुआ है। यह प्रोजेक्ट सचमुच पैसे की आग है। क्लेयर, शायद तुम्हें प्रोफेसर सटन से पूछना चाहिए। वह आजकल मुझसे बहुत दूर रहते हैं। अच्छा तो मैं जाकर उनसे गुहार लगाती हूँ, देखते हैं क्या होता है। अम्मा, तुम लोगों को कितने पैसों की जरूरत है? बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। अरे ओ ये, तुमसे तो यह कभी होगा ही नहीं। लेकिन मेरे पास पैसे हैं। क्लेयर, सच कह रहा हूं। उसे छोड़ दो। अब तुम्हें रिसर्च फंडिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों प्रोफेसर सटन आज अलग तरह से पेश आ रहे हैं? शायद क्लेयर के पति ही हैं जिसने उसे आने के लिए मनाया। क्लेयर को अपने पति से बहुत प्यार है, उसे चुराने की कोशिश मत करना। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वह शादीशुदा है या उसके बच्चे हैं। मुझे वह जैसी है वैसी ही पसंद है। हाँ भाई, तुम्हें जाकर चेकअप करवाना चाहिए। तुम्हें उस ब्लॉन्ड से सचमुच चस्का लग गया है ना? यह हमारा प्रोजेक्ट है और तुम सचमुच किसी और के पैसे इस्तेमाल करना चाहते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? वह जल रहा है ना? माफ करना, अब से मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे इस्तेमाल करूंगी, ठीक है? डील। मैं आज रात डेटा लॉक कर दूंगा। मैं तुम्हें बाद में घर छोड़ दूंगा। क्या वह टूट गया है या कुछ और? हे, भगवान का शुक्र है। बिल्कुल नहीं। क्लेयर, मेरा फोन डेड है। क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? ओह, मेरा भी खत्म हो गया है। वह अभी 1 मिनट पहले बंद हुआ, तो अब क्या? आह, यह क्लेयर, क्या हुआ? पेट दर्द कर रहा है? मुझे भी नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अब और चल पाऊंगी। तो फिर हम क्या करें? सर, क्या आप मुझे वहां तक उठाकर ले जा सकते हैं? ठीक है। दर्द बहुत ज्यादा है क्या? क्या मैं दरवाजा तोड़ दूं? जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा मालिश कर दो, बस काफी है। छोड़ो भी, ग्रांट। क्लेयर इस वक्त मरीज है, उसकी सेहत पहली प्राथमिकता है, ज्यादा न सोचो। क्या यह शर्मा रहा है? पता चला मैं जिसकी हमेशा इज्जत करती थी वह भी शर्मा सकता है। यह तो कमाल है। थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? क्या मैं कोई वायरस हूँ? नहीं। क्लेयर, अगर तुम्हें किसी और से प्यार है तो मैं तलाक देने को तैयार हूँ। तुम मुझसे तलाक चाहते हो? मुझे पता है। तुम्हें जो शख्स असल में पसंद है वह कोई और है। यह एहसास थोड़ा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? शायद मैंने पहले भी ऐसा सपना देखा है। स्पेशल एफेक्ट्स। मान लो यह एफेक्ट्स सभी आदर्श शर्तों को पूरा करता है। और फिर कोई बात नहीं। सर, क्या आपको सर्दी लग गई है? मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं, वह दवा जो सर ने मेरे लिए पी थी वह तो कामोत्तेजक दवा है। सर ने यह सब बस मेरी मदद करने के लिए किया। मैं उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। सर, मैं किसी का सर नहीं हूं। हे भगवान, मैं कल रात सर के साथ सो गई। यह कितनी शर्मनाक बात है। सर तो लग रहा था मानो मुझे जी भर के खा जाएंगे। अब तुम्हें पता है मुझे कौन पसंद है? तुमने कहा था ना कि तुम्हारा फोन डेड है। अगर मैंने ऐसा नहीं कहा होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हें मैं पसंद हूँ? तुमने इसे बहुत अच्छे से छुपा रखा था।
मुझे तो लगा था कि तुम लोगन की तरफ आकर्षित हो। बिल्कुल नहीं, मैं अपने पास मौजूद तुम जैसे दिलदार आदमी को क्यों नजरअंदाज करूंगी और किसी और की तरफ भागूंगी। क्लेयर को सच में मैं पसंद हूँ। चाहे बच्चा मेरा न भी हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी उसे अपने ही बच्चे की तरह प्यार करूंगा। प्रोफेसर सटन। प्रोफेसर सटन, आप लोग। हम प्रोफेसर सटन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओह अच्छा, तुम लोग बात करो, मैं डेटा लॉ करने चली। हम अंदर आओ। प्रोफेसर सटन, मैंने पता लगाया, बच्चे का पिता लोगन नहीं होना चाहिए। पिछली बार वे बस रेस्टोरेंट में 10 मिनट के लिए साथ थे, फिर क्लेयर तुरंत चली गई। आज ए। क्या तुम्हें पता था कि क्लेयर को मैं पसंद हूँ? बस थोड़ा सा मसाज कर दो, बस। छोड़ो भी, ग्रांट। क्लेयर अभी मरीज है, उसकी सेहत पहली प्राथमिकता है। ज्यादा न सोचो। क्या यह शर्मा रहा है? पता चला कि जिस इंसान की मैं हमेशा तारीफ करती थी वह भी शर्मा सकता है। यह तो कमाल की बात है। थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? क्या मैं कोई वायरस हूँ? नहीं क्लेयर, अगर तुम्हें किसी और से प्यार है तो मैं तलाक देने को तैयार हूँ। तुम मुझसे तलाक चाहते हो? मुझे पता है कि जिसे तुम सच में पसंद करती हो वह कोई और है। यह एहसास थोड़ा परिचित सा क्यों लग रहा है? शायद मैंने पहले भी ऐसा सपना देखा है। मिस्टर तो मुझे जीवित ही निगल जाना चाहते थे। अब पता है मुझे कौन पसंद है। आखिरकार समझ गए कि एक दूसरे को कैसा लगा है। और उसने तो यहाँ तक कहा कि उसे मैं बहुत समय से पसंद है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वह बस किसी और के साथ सो गई हो। जरूर वह लड़का रहा होगा जिसने कोई गड़बड़ की और क्लेयर का फायदा उठाया। मेरे लिए और पता लगाओ। मुझे पता लगाना ही होगा कि यह आदमी आखिर है कौन और उसकी खैर नहीं। प्रोफेसर सटन, मैंने पुयोल ट्रैजेक्टरी का पता लगा लिया है। इस प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिली है। तुमने क्या कहा? मुझे दिखाओ। सही है, यह पुयोल ट्रैजेक्टरी ही है। पुयोल ट्रैजेक्टरी मिलने का मतलब है कि हम एक बड़ा कदम और आगे बढ़ गए हैं पल्सर डायनामिक्स के बेसिक्स को समझने के करीब। यह तो कमाल है प्रोफेसर सटन। मैंने आपको वो बचपन का सपना दिलाया जो कभी पूरा नहीं हुआ था। क्लेयर, शुक्रिया। वरना मेरी पूरी जिंदगी में शायद मैं इस प्रोजेक्ट को छू भी नहीं पाता। और तुम्हारा भी शुक्रिया कि तुमने इस प्रोजेक्ट को इतना आगे बढ़ा दिया। फिर मुझे इनाम दो। ठीक है, तुम लोग काम करते रहो, मैं पहले चलता हूँ। बाय। प्रोफेसर सटन ने अपनी स्टूडेंट क्लेयर की मदद से पुयोल ट्रैजेक्टरी की खोज की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम एक दिन इस तरह तुम्हारे नाम के साथ दिखेगा। क्लेयर, प्रिंसिपल क्लार्क ने कहा तुम्हारे रिजल्ट शानदार हैं, इसलिए कल तुम्हें प्रेजेंटेशन देना होगा। ठीक है, समझ गई। क्लेयर, मैं तुम्हें सबके सामने बेवकूफ बनाऊंगी। क्लेयर, गर्भवती महिला को देर रात तक जागना नहीं चाहिए। कल मेरी प्रेजेंटेशन है, इसलिए ठीक से तैयारी करनी है। अच्छा हाँ, कल मुझे शहर से बाहर जाना है एक अकादमिक कॉन्फ्रेंस के लिए। शायद मैं व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं आ पाऊंगा। तो तुम चूक जाओगे एक एस्ट्रोफिजिक्स उभरते सितारे को। सच में? पहले ही एक झलक दिखा दो। देर हो रही है, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। क्लेयर, हम पति पत्नी हैं, समझे? उफ, मेरा अभी काम बाकी है। तुम पहले सो जाओ। और ऐसा भी नहीं है शादीशुदा जोड़ों को एक ही समय पर सोना है ना? चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी। जल्दी आराम कर लो। मेरे लैपटॉप पर किसने पानी डाला? अब मैं क्या करूं? प्रिंसिपल क्लार्क आने वाले हैं और प्रेजेंटेशन जल्द ही शुरू होने वाली है। क्लेयर, तैयारी कैसी चल रही है?
सर, मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। घर वाले कंप्यूटर में मेरी शेयर प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हैं। क्या आप मेरी मदद करने आ सकते हैं? हेलो पैट्रिक, मैं अकादमिक कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहा हूँ। क्या तुम बजाए जा सकते हो? तुम इस तरह अपना भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। क्लेयर का भविष्य और भी ज्यादा अहम है। मैं अभी फोन काट रहा हूँ। क्लेयर, चलो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल क्लार्क, मेरा कंप्यूटर अभी खराब हुआ है। अब तो चालू भी नहीं हो रहा। तुम इसे चालू नहीं कर सकती। हम्फा, देखते हैं अब तुम कितनी अकड़ दिखा सकती हो। तुम्हें पता नहीं था कि आज शेयरिंग डे है? शायद तुमने कुछ खोजा ही नहीं, है ना? अब तुम्हारा पोल खुल गया है। पुयोल के ट्रैजेक्टरी की खोज प्रोफेसर सटन ने घोषित की थी। ओह, फिर अभी सबके साथ शेयर क्यों नहीं करती? मेरी नजर में तो तुम झूठी हो। क्लेयर ने झूठ नहीं बोला। उसने सचमुच पुयोल ट्रैजेक्टरी की खोज की थी। अब बाकी का समय क्लेयर को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, मेरी प्रेजेंटेशन बस इतनी ही थी। सबका धन्यवाद। बहुत बढ़िया, शानदार। यह सचमुच सम्मान की बात है कि हमारे स्कूल में आप जैसी छात्रा है। कल मैं एक पुरस्कार समारोह आयोजित करूंगा आपको सम्मानित करने के लिए, आपके योगदान के लिए पल्सर रिसर्च में। शुक्रिया प्रिंसिपल क्लार्क। प्रेजेंटर प्रोफेसर सटन होने चाहिए। आर। शुक्रिया प्रिंसिपल क्लार्क। बच्चा बहुत संभावित रूप से लोगन का है। ग्रांट, वह किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है। तुम उसे इतना क्यों पसंद करते हो? तुम मेरी तरफ देखते तक क्यों नहीं? अच्छा, तो फिर कल मैं पूरे स्कूल को यह देखवा कर रहूंगी। क्लेयर के शानदार अकादमिक रिजल्ट्स सबके सामने हैं। अगला, प्रोफेसर सटन, कृपया क्लेयर को प्रदान करें आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड। शो शुरू होने वाला है। क्लेयर, तुमने प्रोफेसर सटन को बहकाया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सब लोग, क्लेयर ने मुझे बहकाया नहीं था। मैं ही था जिसने क्लेयर का पीछा किया। और अभी हम पहले ही शादीशुदा है। प्रोफेसर सटन, आप ये कैसे कर सकते हैं? क्या आपकी पत्नी मेरी चचेरी बहन नहीं है? हाँ, सबने ब्रेसलेट देख लिया। वो मिस क्लार्क की कलाई पर है। मैडम, मुझे ग्रांट से सचमुच प्यार है। उसे ग्रांट से बिल्कुल प्यार नहीं है। यहाँ तक कि जो बच्चा वह पाल रही है उसका नहीं है। वह डेटिंग के बारे में सोच रही है ना? डेटिंग के बारे में भूल जाओ। उसकी उम्र में पढ़ाई उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब से स्कूल के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से उसे घर छोड़ने आऊंगा। प्रोफेसर सटन, एक पुराना घर जल रहा है। हाँ, वह धधक रहा है। चुप रहो, तुम्हारी जुबान बहुत चिकनी है। जाओ और मेरे लिए पता लगाओ क्लेयर का बच्चा किसका है, वास्तव में पाल रही है। ग्रांट, क्या इसमें से कुछ सच है? ये कैसा सीरियल है? पता चला प्रोफेसर सटन को भी धोखा मिला है। ग्रांट, तुम्हारी प्रेमिका के पेट में जो बच्चा है वो लोगन का है। जिस औरत के पीछे तुम इतने पागल हो वो किसी और का बच्चा पैदा कर रही है। हाँ हाँ। क्लेयर, चाहे तुम्हारा बच्चा किसी का भी हो, मैं इस बच्चे को अपना समझूंगा। अभी हो क्या रहा है? हालांकि मुझे क्लेयर पर क्रश है। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। वो तस्वीर फर्जी है। हाँ, वो फोटो पक्का फेक है। बच्चा तुम्हारा है। बिल्कुल नहीं, झूठ मत बोलो। क्या बच्चा मेरा है? मुझे पता था, तुम मानोगे नहीं। पैटर्निटी टेस्ट करवाने की हिम्मत है। सच को झूठ नहीं बनाया जा सकता, हिम्मत है। क्लेयर, देखते हैं तुम कैसे निकलती हो। बच्चा सचमुच मेरा है। मुमकिन नहीं। क्लेयर, बच्चा सच में मेरा है। बेशक बच्चा तुम्हारा है। मैंने सोचा था। तुम्हें क्या उम्मीद थी? कुछ नहीं, मैं पहले बस ज्यादा सोच रहा था। विक्टोरिया, तुम इसे कैसे ठीक करने वाली हो? बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। यह सच नहीं हो सकता। विक्टोरिया,
तुम लगातार बदनामी कर रही हो और मेरी पत्नी के बारे में झूठ फैला रही हो। इस बार मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराऊंगा। क्लेयर, क्या तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त कितना खुश हूं? मुझे तुम बहुत पसंद हो। यह बच्चा किसी और का हो ही नहीं सकता। सच कहूं तो मैं अभी भी तुम्हें प्रपोजल करना बाकी रखता हूं। क्लेयर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आहा, करूंगी। जान, मैं आ गया हूं। ग्रैंड, तुम फिर से पीने चले गए थे। नहीं, मैंने नहीं किया। बच्चा ठीक से रहा। कंपनी में बहुत उथल पुथल मची हुई है। शेयरधारकों को तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहना है और तुम अब भी पी रहे हो। जैसे उन्हें समझ आएगा। इसे नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है? ग्रांट, मैं तुमसे सचमुच बहुत निराश हूँ। लकी कंपास टूट गया है। इसका मतलब मेरी मैजिक पावर भी लगभग खत्म हो गई है। मास्टर, कृपया एक बार देखिए। चलो ना मास्टर, कोई डिवीजन भी ढहने के कगार पर है और आप अभी भी हॉटपॉट खा रहे हैं। घबराओ मत, शांत हो जाओ। मास्टर, असली वजह यह है कि तुम्हारा मर्त्यलोक में भाग्य अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त तुम्हारे इंसानी दुनिया के पिता, तेरे मानव पिता का भाग्य अपने अंत पर है और उसकी किस्मत बिखर रही है। इसीलिए रक्त के बंधन से जो कुछ तुझसे जुड़ा है, जैसे तेरा कंपास और आध्यात्मिक शक्तियां, वे भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। मानव लोक में मेरे पिताजी? जान, मैं आ गया। ग्रांट, तुम फिर से शराब पी कर आए हो। नहीं, मैंने नहीं पी। बच्चा शांत था। कंपनी में बहुत उथल पुथल मची हुई है। शेयरधारक तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं और तुम अब भी पी रहे हो। जैसे उन्हें समझ आएगा। इसे नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है? ग्रांट, मुझे तुमसे सचमुच बहुत निराशा हुई है। बिल्कुल सही। अगर वो मर गया तो न सिर्फ कंपास टूट जाएगा, तेरी आध्यात्मिक शक्तियां भी कम से कम 30% कमजोर पड़ जाएंगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। उसकी किस्मत को स्थिर करो और उसे सही रास्ते पर वापस लाओ। इस तरह तेरा कंपास और शक्तियां स्वतः ही सुरक्षित रहेंगी। अरे, जब तुम वहां नीचे जा रहे हो, मेरे लिए कुछ स्थानीय व्यंजन लेते आना, मानव लोक से। कढ़ाई में कुछ बार डुबोया, निकाला, बिल्कुल परफेक्ट पक गया है। भी पापा बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। क्या यही मेरा इस जन्म का घर है? एक बेईमान पिता, एक माँ जो निराश होकर चली गई, नाजुक एलिस और मेरा बड़ा भाई। हाय, मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया। कंपास और अपनी साधना के लिए मुझे मेहनत करनी होगी। बहन, तू जाग गई? चल खाना खाते हैं। यह मेरा बड़ा भाई है। भैया, पापा कहाँ हैं पता है? और कहाँ होंगे? क्लब के प्राइवेट रूम में ही होंगे। उन्होंने कहा कि आज रात बड़ा गेम है और वो सब वापस जीत लेगा। अरे नहीं, क्या वह आज रात ही नहीं है? पापा आखिरी धंधा भी जुए में हार जाएंगे और सटन एस्टेट की सारी जायदाद भी। इससे दिवालिया हो जाएंगे और निराश होकर खुदकुशी कर लेंगे। अगर मैं आज रात उन्हें न बचा पाई तो मेरा भी सत्यानाश हो जाएगा। अरे बहन, तू कहाँ भाग रही है? अजीब है, आज यह इतनी तेज कब से दौड़ने लगी? पापा, 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 मेरे साथ घर चलो। अब नई शुरुआत करो। यह बच्चा कौन है? एलिस, तुम्हें यहाँ किसने लाया?
अच्छी कोशिश की। वो मूर्ख, मुझे उन सबको निकालना होगा, उन्हें दिखाना होगा कि मालिक कौन है। किसी ने नहीं लाया, मैं खुद आई हूँ। तुम यह सब रास्ता अकेले आई? ग्रांट, तुम यहाँ अकेले खेल रहे हो। अपने परिवार को क्यों लाए? हट जाओ। मैं पापा को लड़ते नहीं देख सकती। उस आदमी के हाथ में स्पेड्स का इक्का है। पापा फिर से हारने वाले हैं। कौन बोल रहा है? वो आवाज? पापा, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या अब आपको समझ आ रहा है? बस अब मेरे साथ घर चलो। चलो यहाँ से निकलो। ग्रांट, ध्यान लगाओ। अपने पत्ते दिखाओ। सॉरी, मैं फिर जीत गया। पापा, हम हार चुके हैं। पहले चलते हैं। ग्रांट, लगता है आज तुम्हारा दिन नहीं है। यह तो बस शुरुआत है। वो छोटी बच्ची सबका ध्यान भटका रही है। क्या होगा अगर वह सच में उसे मना ले गई? वो अच्छा नहीं होगा। ग्रांट, क्या कहते हो? पहले उसे बाहर ले चलते हैं। मेरे स्टाफ उसे लाउंज में ले जाएंगे और उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। बातें बंद करो, शुरू करते हैं। ठीक है, फिर चलो इसे सरल रखते हैं बच्चे के लिए। आप बारी बारी से एक एक कार्ड खेलेंगे। हम मूल्यों की तुलना करेंगे। जिसका कार्ड सबसे ऊंचा होगा वो उस राउंड के चिप्स जीतेगा। बीच से, ठीक है। मैं जीत गया। देखा तुमने? बढ़िया। ग्रांट, तुम्हारी किस्मत लौट रही है। मिस्टर सटन जीतते हैं। यह देखो। ठीक है पापा, तुम जीत गए। अब मेरे साथ घर चलो। यह तो अभी शुरू हुआ है। अभी तो हमने बस कुछ ही राउंड जीते हैं। खेलते रहो। चलो चलो, चलते रहो, चलते रहो। ग्रांट, तुम्हारी बारी है। अरे नहीं, वह फिर से सब कुछ हारने वाला है। क्या? यह तो पागलपन है। लगता है लकी लेडी मेरे साथ है। रुको, जरा रुको। मेरी किस्मत इतनी जल्दी खत्म हो गई? ग्रांट, क्या हम अभी भी खेल रहे हैं? हाँ, खेलते रहो। बिल्कुल, हम इसे जारी रखेंगे। ग्रांट, मैं खेलना जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन आज हम पूरी रात खेल रहे हैं। हमेशा छोटी छोटी चीजों पर दांव लगाना बहुत उबाऊ है। कैसा रहेगा अगर हम इस बार कुछ बड़ा खेलें? बड़ा? कितना बड़ा? चलो सटन एस्टेट के पूर्वी हिस्से की जमीन पर दांव लगाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सटन एस्टेट के पास अभी बस वही जमीन बची है। अरे ग्रांट, मैंने बात भी पूरी नहीं की। इतनी जल्दी क्यों है? ग्रांट, मैं तुमसे साफ बात करता हूँ। सटन एस्टेट की मौजूदा हालत को देखते हुए वह जमीन का टुकड़ा तुम्हारे हाथों में एक असली गर्म आलू बन गया है। बस अगर कभी, मेरा मतलब अगर कभी ऐसा हो तुम मुझसे हार भी जाओ, तो भी वह किसी और को सस्ते में बेचने से तो बेहतर है उन गिद्धों को मौका देने से जो घेरा डाले घूम रहे हैं। है ना? सही कह रहा हूं ना? सच कहूं तो तुम, स्टीव कार्टर, तुम्हें क्या लगता है तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? बस एक जमीन का टुकड़ा है। मैं इसकी क्षति उठा सकता हूं। चलो जुआ खेलते हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ दाम लगा रहा हूं। चलो ईस्ट साइड की प्रॉपर्टी दांव पर लगाते हैं। पापा के कार्ड बहुत कमजोर हैं। उनके हाथ में इतने अच्छे कार्ड कैसे आते रहते हैं? हाँ, बिल्कुल काफी कमजोर है। 3 का चिड़िया। ग्रांट, पहले चाल में ही 3 खेल रहे हो। दम है तुम में, है ना?
क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे बाकी सारे कार्ड सच में इतने बड़े हैं? उम्मीद तो यही है। एलिस की सूझबूझ असली है और वह सच में कार्ड पढ़ सकती है। कम से कम इस तरह मैं पूरी सटन एस्टेट एक साथ नहीं हार रहा। बुजुर्गों, आप चैन से रह सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है। काफी बड़ा है ना? फिर से इतना छोटा क्यों है? वह पहले इतना मुस्कुरा रहा था जैसे उसके पास कोई गुप्त चाल हो। पता चला कि वह अभी भी वही हारा हुआ है। ग्रांट, लगता है तुम्हारी किस्मत अभी भी काम नहीं कर रही। ईस्ट साइड का वह प्लॉट अब मेरा है। चलो स्टीव, इस बारे में क्या ख्याल है? चलो एक और राउंड खेलते हैं, आखिरी राउंड, ठीक है? ग्रांट, तुम्हारे पास और क्या है दांव पर लगाने के लिए? इस राउंड के लिए चलो कुछ और ज्यादा रोमांचक खेलते हैं। अगर मैं जीत गया तो मुझे मेरा नुकसान दोगुना वापस करना जो अभी हुआ है। और अगर तुम हार गए? अगर मैं हार गया, मेरे नाम की सारी कंपनियां, संपत्तियां और शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, सारे के सारे। यह तो बिल्कुल पागलपन है। इतना सब कुछ गंवाने के बाद भी वह अभी तक जारी है। ज्वारी हमेशा ज्वारी ही रहता है। उनका अंत हमेशा बिल्कुल खाली हाथों से ही होता है। लेकिन यह आसान पैसा सीधे मेरे सामने है। मैं इससे दूर क्यों भागूं? ग्रांट, तुम खुद के साथ यह सब दोबारा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त के तौर पर, चूंकि तुम सब कुछ वापस जीतना चाहते हो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा हर कदम पर। पत्ते बांटो। दूसरी तरफ 5, 7, 10 है। तुम लगभग कुछ भी खेल सकते हो और फिर भी जीत सकते हो। तो मूल रूप से मैं कुछ भी फेंक दूं, काम चल जाएगा, है ना? स्टीव, सॉरी, लेकिन इस बार मैं जीत गया। मैं फिर जीत गया। स्टीव, मैं फिर जीत गया। धत तेरे की, वह अचानक पत्तों में माहिर हो गया। अगर यही चलता रहा तो आज की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर यही चलता रहा तो मैं सारा पैसा वापस जीत लूंगा। जरा रुको स्टीव, वो आखिरी कुछ राउंड बहुत बोरिंग थे। चलो कुछ नया करते हैं। हर कोई 3 कार्ड निकालेगा, फिर हम तुलना करेंगे सबसे ऊंची वैल्यू वाली। कैसा रहेगा? बस एक कार्ड से इतना कोइंसिडेंस तो नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है ग्रांट, तुम शुरू करो। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। वो चमकदार कार्ड बुरे आदमी के हाथ नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह स्ट्रेट मैच कर लेगा और पापा हार जाएंगे। सबसे ऊपर वाला मत चुनना। रुको, ये सही नहीं है। बाएं से दूसरा भी नहीं, ये मुझे पागल कर रहा है। धत तेरे की, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पापा को कैसे चेतावनी दूं? पापा ने स्टार कार्ड निकाल लिया। हाँ, जैसी उम्मीद थी। ग्रांट का कोई मददगार नहीं है। इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि वह कार्ड निकाले? खत्म हो गया। ग्रांट, मुझे मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। थोड़ा जुआ खेलना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन बड़ी बाजी लगाना तबाह कर सकता है। देखा तुमने? मेरे कार्ड को हराने वाले ज्यादा कार्ड नहीं है।
मुझे बस यकीन नहीं होता कि तुम आज इतने लकी हो। लगता है सटन एस्टेट की सारी चीजें मेरी होने वाली है। तुम अभी भी हंस सकते हो। स्टीव, तुम्हें कैसे पता कि मेरा कार्ड तुम्हारे से कम है? ध्यान से देखो। हा। स्टीव, लगता है आज रात की किस्मत आखिरकार मेरे साथ है। जीतने का मौका देने के लिए शुक्रिया। याद रखना, बाद में मुझे डबल पे करना और मेरे अकाउंट में डाल देना। ठीक है, जरूर। वाह, कमाल था। ग्रांट, तुम सचमुच हैरान कर देने वाले हो। मैं तो अभी चिंतित था क्या होता अगर तुम सच में गेम में अपना सारा पैसा हार जाते, लेकिन अब सब ठीक है, सब खुश हैं। ठीक है, वह बहुत बोरिंग था। सच कहूं तो मैं फिर कभी तुम्हारे इस डंप में खेलने नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूं। पैसा भेजना मत भूलना। चलो चलते हैं। ग्रांट, हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है। उफो, अगर आज एलिस मुझे ढूंढने नहीं आती और मैं आवेश में आकर कुछ कर बैठता तो सटन एस्टेट आज खत्म हो जाता। क्लेयर पहले ही मुझसे नाराज थी। मैंने कहा था कि मैं बदलूंगा, लेकिन फिर मैं बहक गया और फिर से गेम खेलने लगा। पापा, अब और गेम नहीं खेलने जाना, ठीक है? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं गेम नहीं खेलूंगा आगे। शपथ।